नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में रीजनल खबरों में हम पहले रीवा की खबर आपको बताते हैं। नई गढ़ी तहसील के ग्राम कासियारा गांव में सड़क व पुलिया के निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा किया जा रहा मनमाने ढंग से बहुत ही घटिया निर्माण कार्य। पुलिया निर्माण कार्य में लोहा बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जा रहा है और लोहे की मोटाई बहुत ही हल्की है। सड़क निर्माण कार्य में नदी की मिट्टी की खुदाई करके डाली जा रही है, जो कि ठेकेदार के रवैये को दर्शाता है। शासन प्रशासन का कोई डर नहीं रहा, ऐसा ठेकेदारों का कहना है। प्रशासन द्वारा पनाह दी जा रही है, ऐसा भी माना जा सकता है। रीवा से आयुष पांडे की यह रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के आराध्य देव जिनके नाम से इस धरा को पहचाना जाता है, भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह जयंती पर जिले में स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में उनकी जयंती पर उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नरसिंहपुर जिले के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने अनुज पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल के साथ भगवान नरसिंह के मंदिर में पूजन अर्चन किया। इसके साथ ही उन्होंने भगवान नरसिंह से देश प्रदेश सहित जिले की खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने नरसिंह जयंती और गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। नरसिंहपुर से सतीश दुबे की रिपोर्ट। छतरपुर जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाएं इन दिनों भगवान भरोसे चल रही हैं। ओपीडी में नहीं बैठते हैं डॉक्टर, मरीजों को घंटों करना पड़ता है। छतरपुर जिला चिकित्सालय में जहां पर मीडिया के भ्रमण के दौरान ओपीडी में आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर नदारद मिले। जानकारी के अनुसार डॉक्टर संगीता चौबे, डॉक्टर ओज दोसांझ, डॉक्टर राजेंद्र धनमया, डॉक्टर रवि सोनी, डॉक्टर गौरव अग्रवाल, डॉक्टर रचना चौरसिया अपने चैम्बर से गायब मिले। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि डॉक्टरों के चैम्बरों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन डॉक्टरों का कोई पता नहीं है। वहीं जिला चिकित्सालय की चौथी मंजिल पर भर्ती मरीज जमीन पर नीचे लेटकर इलाज करा रहे हैं। उन्हें बेड भी नहीं मिला, मजबूरन जमीन पर लेटकर इलाज करा रहे हैं मरीज। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर राउंड पर नहीं आते हैं, केवल स्टाफ नर्स के सहारे लोगों का इलाज हो रहा है। पूरे मामले में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर GS अहिरवार ने बताया कि कुछ डॉक्टर छुट्टी पर हैं और तो वहीं कुछ डॉक्टर राउंड पर हैं, लेकिन जब वार्डों में जाकर देखा तो पता चला कि कोई भी डॉक्टर राउंड पर नहीं है। वहीं मरीजों ने बताया कि डॉक्टर अपनी ड्रेस कोड में नहीं रहते हैं, इसलिए डॉक्टरों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। छतरपुर से संतोष सेन की रिपोर्ट। नर्मदापुरम विधानसभा चुनाव में सुहागपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे पुष्पराज पटेल के खिलाफ थाना सुहागपुर में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का एक प्रकरण दर्ज किया गया है। नगर परिषद सुहागपुर के CMO की ओर से यह प्रकरण दर्ज कराया गया है। दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस नेता पुष्पराज पटेल पेयजल की समस्या को लेकर नगर परिषद में आंदोलन करने पहुंचे थे। उनके साथ कुछ महिलाएं भी थी। वहां पेयजल उपलब्ध नहीं कराने पर सभी ने मटका फोड़कर विरोध दर्ज कराया था। नर्मदापुरम से रितेश साहू की रिपोर्ट। रायसेन जिले की ग्राम पंचायत खरबई में स्थित TSS राइस मिल में कर्मचारियों के द्वारा काम कराया जाता है। उत्तर प्रदेश महोबा के निवासी सोनू कुशवाहा उम्र लगभग 30 वर्ष अपना कार्य कर रहा था, तभी अचानक राइस मिल में बेहोश हो गया, जिससे उनके साथियों द्वारा रायसेन चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने सोनू कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया। राइस मिल के संचालक के द्वारा परिजनों पर दबाव बनाकर मृत युवक का पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने को कहा जा रहा था, लेकिन परिजन नहीं माने और मृतक युवक सोनू कुशवाहा को राइस मिल कर्मचारी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक युवक सोनू कुशवाहा की लाश को परिजनों को सौंप दिया गया है। रायसेन से तिलक साकी की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र की 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर शहर के नागरिकों में गहरा आक्रोश है। दोपहर चिलचिलाती धूप और 44 डिग्री के तापमान के बीच सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने और उसके मकान को बुलडोजर से जमीन दोज करने की मांग की। कलेक्टर परिसर में करीब 2000 लोग एकत्रित थे। CSP गौरव पाटिल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा था। अभी कलेक्ट्रेट में हत्यारे को फांसी दो की नारे गूंज रहे थे। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। बैतूल इंदौर हाईवे निर्माण में चिरपाटला SBI बैंक शाखा आ रही थी, जिसे तोड़ दिया गया है और बंद कर दिया गया है, जिस कारण SBI बैंक के 3-4 हजार खाता धारक लेन देन के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं। चिरापाटला के 30 आसपास के 30-40 गांवों के खाता धारक पैदल 20 से 25 किलोमीटर दूरी से आते हैं।
जिनका लेन देन नहीं होने से परेशान है। उनका बैंक बंद होने से लेन देन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कियोस्क संचालक लेन देन के नाम पर जमकर पैसे कमा रहे हैं। ग्रामीण जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बैंक का संचालन किसी अन्य जगह शिफ्ट करने की नोटिस भी जारी किया गया था, परंतु दूसरी जगह संचालित नहीं हो सकी। बैंक की शाखा ही बंद कर दी गई। बैंक मैनेजर से जब चर्चा की गई और जानकारी मांगी गई तो उनका कहना था कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक मैनेजर 25 किलोमीटर दूर चिचोली में बैठकर बैंक का संचालन कर रहे हैं। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। बुरहानपुर दीवार गिरने से 6 वर्षीय बालिका की मौत हो गई है। एक वृद्ध महिला सहित 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। दौलतपुरा वार्ड में वृद्ध महिला 3 बच्चों के साथ दीवार से सटकर खाना खा रही थी। उसी दौरान अचानक जर्जर दीवार भरभरा कर उसका ऊपर गिर गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह रेस्क्यू कर सभी को मलबे से निकाला। बाहर गंभीर रूप से घायल बालिका ने दम तोड़ दिया। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। छतरपुर बक्सवाहा वन विभाग के विश्राम गृह में जुड़ी बांध परियोजना का निरीक्षण करने के लिए आई टीम व अधिकारियों से बक्सवाहा के जनप्रतिनिधियों व संतोष खरे पूर्व जल संसाधन विभाग के इंजीनियर एवं सलाहकार रह चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में अपने क्षेत्र बक्सवाहा में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए अपनी मांग रखी, जिसमें विभिन्न जल परियोजनाओं के बारे में अधिकारियों से विस्तृत बातचीत की गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नागरिकों को पगरा बांध एवं जुड़ी परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। लोगों द्वारा बंडा वृहद सिंचाई परियोजना से बक्सवाहा को सिंचाई आपूर्ति की बात रखी, जिसके अंतर्गत पूर्व में पाइपलाइन के माध्यम से सीधे बक्सवाहा में 81 ग्रामों को सिंचाई की बात कही गई थी, लेकिन अब खुली नहर के माध्यम से बीला बांध होते हुए बक्सवाहा के 54 ग्रामों की सूची शामिल है, जिसके कारण बक्सवाहा क्षेत्र के किसानों में असंतोष एवं चिंता व्याप्त है। बक्सवाहा क्षेत्र के लोगों की मांग है कि योजना पूर्वक पाइपलाइन से सीधे बक्सवाहा को सिंचाई का पानी भेजा जाए। छतरपुर से सौरभ जैन की रिपोर्ट। ग्यारसपुर एक ऐतिहासिक और विरासत की नगरी है। यहाँ एक पर 9वीं और 10वीं सदी की इमारतें आज भी हैं मौजूद हैं, जो अपने वैभवशाली एवं गौरवशाली इतिहास की ओर इशारा करती हैं। प्राचीन काल में ग्यारसपुर एक समृद्धशाली नगर रहा है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ग्यारसपुर की ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उन्हीं में से एक ग्यारसपुर के प्राचीन मानसरोवर तालाब के पास मां बीजासेन देवी की पहाड़ी पर 9वीं सदी के बड़े विशाल शिव मंदिर के द्वारा आंधी तूफान में धराशायी हो गए। इन खम्भों पर गंगा जमुना की सुंदर प्रतिमा बनी हुई थी। साथ ही मुख्य द्वार की चौखट पर शिवलिंग स्थापित थे, जो कि प्राचीन समय में किसी विशाल और भव्य मंदिर का मुख्य द्वार हुआ करता था। विदिशा से पवन सोनी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सुजारा निवासी लालचंद साहू पिता राजाराम साहू ने तहसीलदार बक्सवाहा को लिखित शिकायत की है, जिसमें पटवारी पर रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। लिखित शिकायत में कहा है कि हमारी जमीन मौजा लीलोन में स्थित भूमि खसरा नंबर 221/2 कुल रकबा 129 हेक्टेयर की भूमि लालचंद साहू पिता राजाराम साहू निवासी सुजारा वालों के नाम भूमि स्वामी दर्ज है। मेरे द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर वर्ष 17-18 में तरवीन एवं सीमांकन कराकर चौहद्दी कराई गई थी, जिसका विधिवत आदेश भी मेरे पास है। छतरपुर से सौरभ जैन की रिपोर्ट। नौगांव छतरपुर लोगासी चौकी क्षेत्र के चौकाखड़ा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के नवविवाहित पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर नृशंस हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से भाग खड़ा हुआ। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस एवं एसडीओपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा बनाकर मामले की जांच में जुट गई है। चौखड़ा ग्रामीणों के मुताबिक जय हिंद यादव अपनी पत्नी भारती यादव के साथ किसी बात को लेकर झगड़ रहा था। तभी वाद विवाद इतना बढ़ गया कि पति जय हिंद यादव ने घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी भारती यादव के गले पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के हमले से भारती खून से लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ी। भारती की हालत देखकर आरोपी जय हिंद मौके से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद काफ़ी देर तक भारती ऐसी ही पड़ी रही और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। छतरपुर से संतोष सेन की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले की यह तस्वीर और इसके पीछे की कहानी आपको विचलित कर सकती है। जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड में भर्ती है 8 माह की बच्ची श्री मेहरा, जो अस्पताल के बेड में दर्द से तड़प रही है। इसके दोनों हाथ और एक पैर और कमर में कई फ्रैक्चर हैं। घायल बच्ची की मां खुशबू मेहरा की माने तो उसकी इस हालत के लिए उसका पिता जिम्मेदार है। उसी ने 8 माह की मेरी बच्ची को इस बेरहमी से पिटाई की है। घायल बच्ची की मां की माने तो उसने अपनी बच्ची को जमीन
पर लेटा कर गई थी। वापस लौटी तो मेरी बच्ची बेतहासा रो रही थी। पूछने पर पिता ने कहा बच्ची खाट से गिर गई है। उसे जिला अस्पताल लेकर आई तो पता चला कि उसके दोनों हाथ, एक पैर, कमर की हड्डी टूट चुकी है। अनूपपुर से बिलाल अहमद की यह रिपोर्ट। छतरपुर नगर सहित ग्रामीण इलाकों में उमस वाली असहनीय गर्मी के साथ साथ विद्युत व्यवस्था को लेकर आम जनता परेशान है। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली की आंख मिचौली की समस्या से लोग परेशान व त्रस्त हैं। ग्रामीण इलाकों के प्रतिदिन 20 से 25 बार लोगों को अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दिन व रात में बिजली का वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली के उपकरण भी प्रभावित हो रहे हैं। बक्सवाहा क्षेत्र में कब बिजली आएगी और कब जाएगी, इसका कोई समय सारणी नहीं है। बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर रखा है, बावजूद बिजली विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। छतरपुर से सौरभ जैन की रिपोर्ट। एशियन पब्लिक टीवी पर रीजनल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।